कल ही हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार सीएम के तौर पर शपथ ली है और आज यूसीसी को मंजूरी देने के साथ हिमंता सरकार ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अगले 5 सालों में उसके तेवर क्या रहने वाले हैं। समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए उनके धर्म, लिंग, जाति की परवाह किए बगैर विवाह, तलाक, गोद लेने, विरासत और भरण पोषण जैसे मामलों के लिए बनाया जाता है ताकि सभी लोगों को समान अधिकार मिल सके। और आपको इस मामले में ज्यादा जान हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, पहली बैठक और इस बैठक में जो फैसला होने जा रहा है वो यूसीसी का फैसला, बिल्कुल मैसेज क्लियर है कि क्या अगले 5 सालों तक होगा सूबे के अंदर? निश्चित तौर पर और हेमंत बिस्वा शर्मा पहले भी इस बात को कहते रहे हैं और आज बड़ी बात यह है कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है। आज कैबिनेट की पहली बैठक होगी और इस बैठक में यूसीसी से संबंधित सीधे कानून को कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी, यानी कि जो ड्राफ्ट बिल है उसको मंजूरी दी जाएगी। उसके बाद वो सदन में जाएगा। मतलब ऐसा नहीं किया जा रहा है कि कोई आज कमेटी बनाने को मंजूरी देगी, फिर वो कमेटी कोई एक ड्राफ्ट तैयार करेगी यूसीसी को लेके, बल्कि सीधे सीधे असम में समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू हो, इसको कैबिनेट मंजूरी देगी और उसमें ट्राइबल जो लोग हैं उनको, असम के ट्राइबल लोगों को इस कानून से बाहर रखा जाएगा। इसका उल्लेख भी उस कानून में कर दिया जाएगा। ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि असम में जो ट्राइबल कम्युनिटी है, हालांकि उनके हिसाब से अगर देखें तो ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं हो सकता था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बाकी दूसरे राज्य हैं जैसे मिजोरम या मेघालय, इस तरह के राज्यों के ट्राइबल में ये एक बड़ी समस्या हो सकती है ट्राइबल कम्युनिटी के अंतर्गत कि अगर उनको ये लगे कि उनके जो अपने रीति रिवाज या चीजें हैं उसमें कोई हस्तक्षेप किया जा रहा है, तो उस लिहाज से असम के इस कानून में ही ये व्यवस्था की जा रही है कि ट्राइबल को इससे बाहर रखा जाएगा। बाकी चीजें जैसे विवाह की व्यवस्था हो, तलाक की, उत्तराधिकार की व्यवस्था हो, लिव इन रिलेशन हो, ये सारी चीजें, इन सब चीज को लेकर बाकी सब पे लागू होगी, यानी कि असम के सभी लोगों पर समान नागरिक संहिता लागू होगी सिवाय ट्राइबल कम्युनिटी के। और जो सोर्सेस से जानकारी मिल पा रही है उसके हिसाब से ये मॉडल उसी प्रकार का होगा जो कि उत्तराखंड की सरकार ने जिस कानून को मंजूरी दी है, उत्तराखंड की सरकार ने जिसे लागू किया है, उसी ड्राफ्ट पे, उसी मॉडल पर असम भी इसको यूसीसी को लागू कर रहा है। और इसमें आप देखें तो उत्तराखंड के बाद गुजरात था, गुजरात के बाद असम ऐसा राज्य है जो कि यूसीसी को लागू कर रहा है। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखें तो 2-3 स्टेट को अगर छोड़ दें तो अधिकांश राज्यों की तरफ से इस बात को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है और आज या कल वो इस काम को करने वाले हैं। चाहे यूपी की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, हरियाणा की बात करें, इस तरह से तमाम राज्य हैं, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, इस तरह के जो राज्य हैं उनका रिजर्वेशन जरूर है इस कानून को लेकर। अन्यथा मोटे तौर पे देखें तो ऐसा लग रहा है कि देश यूसीसी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों के स्तर पर यह कानून बन रहा है। जैसा कि पहले ही केंद्र सरकार ने इस बात को इंडिकेट कर दिया था कि केंद्रीय स्तर पर यूसीसी को लागू नहीं किया जाएगा बल्कि राज्यों के स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि इसको लेकर कोई भ्रम न फैलाया जा सके। जी देवेंद्र, कांग्रेस जो है खासतौर से असम के लिए ट्राइबल्स को लेकर के इसमें ऐतराज जताती रही है और अब ये क्लियर कर दिया गया कि यूसीसी से ट्राइबल्स को इसके दायरे से बाहर रखा जाएगा। क्या कांग्रेस के कुछ और ऑब्जेक्शंस हैं यूसीसी को लेकर के? यूसीसी को लेकर तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर बार बार इस बात को कहती है कि वो विभाजन के हिसाब से इस काम को बीजेपी अपने उस एजेंडा के तहत कर रही है, बीजेपी समाज में फूट डालना चाहती है। वो सब आरोप तो कांग्रेस पार्टी का जो रहता है वो रहता ही रहता है। उसमें एक इशू उनको ये समझ में आया था कि अगर ट्राइबल के इशू को ज्यादा जोर शोर से उठाया जाए तो शायद सरकारों पे, ये बीजेपी सरकारों पे ज्यादा दबाव पड़ेगा और तब शायद वो इस काम को ना करें। लेकिन इस कानून में, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि कानून में ही इस बात का उल्लेख रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी पर लागू है, लेकिन ट्राइबल लोगों पर यह लागू नहीं होगा। और ये आसाम के ट्राइबल लोगों के हिसाब से अगर देखें तो वो आमतौर पर एक ही शादी करते हैं और वहां पे बहुविवाह का चलन यहां पर नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ दूसरे राज्यों में ऐसा है। और अगर आसाम इस तरह की व्यवस्था ना करे तो उन राज्यों में ये अफवाह फैल सकती है या उनको समस्या हो सकती है। तो उसको दूर करने के लिए सावधानी के तौर पर असम भी इस काम को कर रहा है कि यहाँ की जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कानून के दायरे से बाहर रखा जाएगा। बाकी आज कैबिनेट उसको मंजूरी दे